सबसे पहले ये बार है, ठीक है, तो इनको जोड़ना है अपन को ना। तो जोड़ है, देखो बार है जो बे अंक रिपीट हुई है बार बार, तो देखो इनको जोड़े अपन 0.347 6 7 ऐसे रिपीट हुई है ये अंक है ना, जिनके ऊपर बार है। फिर इनको अपन को जस्ट इनके नीचे लिखें 0.13, फिर 333333 जोड़ दी। जो भी अंक रिपीट हो रहा है जोड़ना है, तो रिपीट है ना। तो देखो पहले जोड़ो इनको 10, एक हो जाए, फिर कितनी हुई है, जोड़े इनको, कितने बने 10, फिर अगला जोड़े, कितने बन जाए जोड़े 11, 11 की एक हासिल आ जाए एक, फिर कितने बने 10, फिर अगले बने कितने 11 बने, फिर अगला 10 बन जाए, फिर अगला जोड़े जल्दी से, कितने बन जाए 8 बन जाए है ना, फिर इधर 4 बन जाए, फिर पॉइंट और 0। अपन को ये देखना रिपीट कौन से अंक हो रहा है। तो देखो 0 1 0 1, तो उनके ऊपर क्या लगे हैं बार। अगला ऐसे 0 1 रहे हुई है, अगला है ना पॉइंट, तो इनको लगे हैं 0.48 और 0 1 के ऊपर क्या लगा दें बार। जैसे कहाँ दिख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाए। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले अपन प्लस की और प्लस जोड़ हैं, फिर माइनस करें। तो देखो इनको लिखे अपन 3.363636 है ना। देखो इनको घटे हैं, पहले जोड़ दें इनको ना 1.333333 जोड़ दें इनको। तो सबसे पहले इनको जोड़ है, क्लियर है, जोड़े इनको जोड़ है तो 9 फिर 6 फिर 9 6 पॉइंट, फिर जोड़ दे 4, 4 हो जाए, ठीक है। अब जो हो गए प्लस के और जी घटाने हैं, तो माइनस करें इसमें से कितने 2 है ना, 2.050505 के ऊपर बार है, तो इसको बार बार रिपीट करके लिख सकते हैं ना। तो बस घटा दे, इधर घटे हैं 9 में से 4 घटे हैं, 9 में से 5 घटे हैं 4, फिर 6, फिर इधर 4, फिर 6, फिर 4, 9 में से 5 घटे हैं तो 4, फिर इधर 6 पॉइंट, ये घटा दिए ना, घटा रहे कितने 2, तो 2 पॉइंट रिपीट कौन हो रहा है 6 4, तो पे बार लग जाए 6 4 पे दोनों पे बार। जैसे ऑप्शन देखो कहाँ पे दिख रहा है, तो दिख रहा है अपन की थर्ड में, तो ये आंसर हो जाए। क्लियर है, बता दीजिए क्लियर। जिन पे बाहर लगी वो रिपीटेशन में लेके, मगर प्लस प्लस पहले जोड़ है पर माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबको जोड़ना है, तो सबसे पहले पॉइंट 0.636363, ठीक है, और भी लिख सकते हो। फिर आगे 0.373737, ठीक है, फिर 0.808080 जोड़ दे भाई, जोड़ है तो 10 है ना, जोड़ दे 10 हासिल आज एक और जोड़े, तो कितने हो जाए टोटल 6 है ना, 14 और 18, 18 की 8 हासिल एक हो जाए, फिर जोड़े तो अपन 11, फिर हासिल एक आगे पहुंचे ना, फिर कितने हो जाए 18 की 8 बन जाए, फिर आगे पहुंचे, फिर 11 हासिल एक, फिर आगे 18, फिर अब आगे पहुंचे कितने एक आगे पहुंचे, कितने पहुंच रहे हैं एक आगे पहुंचे, तो एक दशमलव देखो कौन से अंक रिपीट हो रहा है 8181, तो 81 के ऊपर का लग जाए बार, जो अंक रिपीट होते हैं उनके ऊपर बार लगा दे, तो ये आपको आंसर हो जाए। ये ऑप्शन किसमें है, तो सेकंड में, ये आंसर हो जाए। क्लियर है ना, बता जल्दी है ना। तो रिपीट हो रहा है ना, उनको रिपीट लिखें और जोड़ दें, ठीक है। देखो ध्यान से, इसलिए तो प्रैक्टिस कराई जा रही थी सारी। देखो सबसे पहले है ना, तो पॉइंट 23 के ऊपर बार है, प्लस 0.2 ओनली 3 के ऊपर बार है इधर, तो सबसे पहले 0.232323, ठीक है, और फिर इधर लिखें 0.2 सेम लिखें, फिर 33333, कंफर्म है, लगाएं जोड़ दें, जोड़े इनको, तो 6 फिर इधर 5, फिर 6, फिर इधर 5, फिर 6, फिर इधर 4.0, ठीक है। तो 0.4 656565 हो रहा है, तो 65 के ऊपर बार, तो कौन से ऑप्शन में दिख रही है, तो आपकी थर्ड वाली में दिख रहे हैं। तो 0.6 है ना, 4 6
5 के ऊपर बार, है ना, तो ये आंसर हो जाए आपको। देखो 5 7 6 7 6 7 6, क्लियर। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखें 2.333333। अब अपन को घटाना है ना, तो 6 में से 3 घटे हैं तो 3, फिर इधर 7 में से घटे हैं 3 तो 4, फिर 6 में से 3 3, फिर इधर 4, फिर 3, फिर 7 में से घटे 4, पॉइंट इधर घटा दी 3, तो रिपीट देखो 4 3 4 3, तो 4 3 के ऊपर 12 हो जाए, ये इसको आंसर हो जाए। क्लियर है, बन रहा है ना। चलो देखें इधर, तो 3.878787, फिर 2, अच्छा बार गाय पे है 5 9 पे, तो रिपीट हुई है, तो 5 9 5 9 5 9, और माइनस करना है, घटाना है, घटाओ तो 17 में से 9 घटाएं कितनी 8, फिर इधर 7 में से घटे हैं ना तो 2, फिर इधर घटा दें 8, फिर 2, फिर 8, फिर 2, फिर घटा दें 1 दशमलव, रिपीट कौन हो रहा है 28 28 28, तो 28 पे 12 आ जाए, दिस आंसर हो जाए। क्लियर है ना। तो आप सबसे पहले तो देखें, तो आप देखो 14 28 57 पॉइंट हटा हो, या फिर बार की है ना, बार के नीचे देखो कितने अंक दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, तो कितनी 9 लिख सकते हो 6 9, एक तो ये लॉजिक है डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 हो गए 9, ऐसे ही डिवाइड लगाने, तो ऐसे देख कितनी 28 डायरेक्ट 28 57 14, कितनी 9 दिख रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए 9। जो भाग को गुणा में पलटो, संख्या पलट गई, तो सेम लिखो 14 28 57 बटे में 9 9 9 9 9, भाग को गुणा में पलटे, संख्या पलटे, ऊपर पहुंचे कितनी 6 बाजी 9 हो जाए, और बटे में 28 57 14, जे एक बार में कट गए हैं, जे इसके क्या देख रहे हैं डबल, तो जी एक कम हो जाए डबल 1/2, तो 1/2 को आज से जब भाग लगे हो तो 0.5, तो आंसर कौन है ये, ठीक है। देखो एक ऐसे भी लिख सकते हो ना, बाकी तुम ऐसे भी कर सकते हो, देखो ध्यान से ना बोर्ड पे, हमने आपको ये भी सिखाए हैं 14, न सोचो सर आपने ऐसे नहीं बताए, ऐसे बताए, देखो पॉइंट हते 1 2 3 4 5 6, तो कितनी लिखे आप 1 2 3 4 5 6 लिख दें, फिर देखो तुरंत बाद में है ना बार, तो नीचे से कितनी घटे हो 1 घटे हो, तो घटा दे 14, पॉइंट तो हटा ही गए 14 28 57, 1 घटा दी तो कितनी 9, 1 2 3 4 5 6, 10 में से घटे तो 9 बचे, कितने 1 2 3 4 5 6, यही कंडीशन बचे। या फिर तुरंत बाहर रहे तो ऐसे आप, हमने ट्रिक बताई थी आपको कि इस बार के नीचे जितनी अंक उतनी 9 लगा सकते है ना, और ना फिर हटाने, तो देखो ऐसे नहीं है जैसे हटा सकते हो। क्लियर है, घटाने पड़े जी, कितनी लिखी 10 लाख लिखी, कितने इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो लाख में हमेशा कितने 5 अंक होते, 10 लाख लिखी, 10 लाख में से जब एक घटा दे तो कितने बचे 99 लाख बचेगा, 9,99,999, 9 लाख बचे, 10 लाख है तो एक घटे हो तो 9 लाख है ना, ये ध्यान रखो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे। देखो सबसे पहले इनको हटाए, लिखो जल्दी, कर रहे हो सब लोग, करो। सबसे पहले देखो ना 1.2 के ऊपर बार है, तो बटे में कितने आ जाए 9 आ जाए ना 9, ठीक है, तो पॉइंट हटा ही जाए वैसे। क्लियर है, फिर डिवाइडेड 3 अपॉन में बटे में 10 आए, 10 में से एक घट जाए 9 हो जाए ना जी। इधर देखें 5 पॉइंट हटा नीचे 10 हो जाए, तुरंत बार है तो नीचे से एक घट जाए तो 9, फिर इधर 6 है ना, हटे हो पॉइंट तो 10 आए, तुरंत बाहर है 9, ठीक है, ये लिखे एक सही, तो इनको करो 9 एकम 9, 9 2 11, तो इनको लिख सकते हो 11/9। अच्छा भाग को जब गुणा में पलट तो संख्या पलट जाए, 9 ऊपर पहुंच जाए 3 नीचे आ जाए, इनको पलट दे ऐसे ही, ठीक है, तो 5/9 पलट है तो 9 ऊपर पहुंचे और 6 नीचे, 9 से 9 कट जाए, 9 से 9, तो ऊपर गुणा में कितने आ जाए देखें इधर, तो 11/9
3 और इधर नीचे तो बटे में कितने आ जाए 3.5 5 बटे कितने आ जाए 6 आ जाए, ये 9 तो कट चुके हैं जैसे ना, तो 6 आ जाए। भाग को चिन्ह तो 11 बटे 3, फिर पलट है तो 6 बटे 5, काटो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, गुणा करो 22 बटे 5, या तो ये आंसर हो जाए या भाग लगा दे, तो भाग लगे हो 5 चौके 20, कितने बचे 2, तो सही ये आंसर हो जाए 4 सही 2 बटे 5। क्लियर है, बता दो। सबसे पहले ये घनमूल लिखे हैं, तो घनमूल के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पॉइंट हटे हैं, तो 0 पॉइंट है ना, ऐसे देख लिए 1 मिनट। तो घनमूल के अंदर दशमलव 037, पहले पॉइंट हट 1 2 3, 1 2 3 पॉइंट हट गए। पॉइंट के जस्ट बाद में बाहर है तो नीचे से कितने घटे 1, ऊपर से कुछ नहीं घटे। तो घनमूल के अंदर 37 जीरो तो हट गए, तो 999। अब 37 से काटो तो 37 एकम 37, 37 दूनी है ना 74, और 37 कितने बचे घटा दे जल्दी से, 37 सत्ते 37 है ना, 37 सत्ते करने पड़े कितने हो जाए काटो 169, कितने 27 टाइम कट जाए, तो कितने आ जाए घन 1/27, 1/27, और 1 को घन कितना 1 ही हो, 27 को 3 भाग लगे हैं, आप लगा दी जल्दी, 1 में भाग लगे हो तो 3, फिर 3 तिरका 9, फिर 1 बचे 3, फिर 3, इनको लिखे हैं पॉइंट 3 के ऊपर बार, कौन से ऑप्शन में सेकंड। ये काट भी आए, सुनो ध्यान से, तो देख लिया तुमने, काट वो नहीं आए तुम्हें, देखो 37 की टेबल में हमेशा 37 से घटत है, 37 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जाना तो ऐसी संख्या जिनमें केवल 1 से भाग जाए स्वयं से, वीडियो डलिए आप देख लियो है ना, अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या देखो 37 की टेबल में अगर तुम 37 के दुगने करो, नहीं 3 गुने करो, 37 के 3 गुने करो तो 111, देखो ऐसे नंबर बनाते हैं। अगर 37 के 6 गुने करो तो 222 बने, और 37 अगर नम्मा करो तो नम्मा करो कितने बने 3 3 3 3 3 3 बने, ठीक है। तो ये बने, तो आप देखो 3 3 9 9 हो रहे थे ना, तो भी पक्का कट रहे थे ना, ये ध्यान रखो। क्लियर है, दशमलव में तो जानते ही, देखो अब इनको सॉल्व करने पड़े आपको, सॉल्व करें तो ये तो 0.9 लिखे हैं, इनको सॉल्व करें तो 9 बटी कितनी आ जाए, देखो 10 आए, 10 में से 1 घट जाए कितने 9, तो काट हो तो कितने हो जाए 1, ये वैल्यू 1 बन गई। फिर इनको करें ना तो 9 बटे में कितनी आ जाए 1 और 1 2, मतलब 100, 100 में से 1 घटे हो 99, काटो तो 1/11 है ना, 1 बटी कितने हो जाए 11 हो जाए है ना। और फिर अच्छा एक छोड़ के हैं, देखो ध्यान से दोबारा देख ली, देखो इधर 9 के ऊपर ओनली बार है, कितने के ऊपर है 9 की, तो सबसे पहले 9 कितनी बटी में आ जाए 100, घटे कितने 10, एक छोड़ के घटे 10, ऊपर से 0 घटे कोई वैल्यू नहीं है, तो 9 घटा दे 90, भाग लेगा 1/10, पॉइंट लेगा हो 0.1, 0.1 भी तो छोटे होते हैं 1 से है ना। फिर इसमें देखें 0 पॉइंट है ना, दोनों पे बार है ना, तो इसको लिखें अपन 9 बटे में 100, तुरंत घटे 1, 9/99 काटे 1/11, भाग लगे हो तो पक्का पॉइंट लग जाए, वो पॉइंट लग गया तो छोटी हो गई संख्या, तो बड़ी कौन कहलानी, यही कहलानी कौन से 0.9 के ऊपर बार। क्लियर है, समझ में, बड़े पूछे छोटे पूछते तो सबसे छोटी कौन हुई है, अच्छा बताए अपन अपने मन से छोटे कौन हुई है, देखो ये तो 1 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, ये तो बड़े ही हालियत है ना ये, तो अब देख रहे हैं इनमें भाग लगे हो तो पहले लगे हो 0.1 है ना, तो कितनी बढ़ जाए 0, फिर भी भागने जो है तो 0 बढ़े, फिर लगे हो 9, तो सबसे छोटे कौन कहलाने, यही कहलाने क्योंकि ये बड़े हैं ये छोटे हैं, पॉइंट के बाद जो वैल्यू बड़ी होते वह मानी जाती, ठीक है। क्लियर है, तो देखो जी मेंटिसा कहलाते एक नाउ है टॉपिक, तो सुनो ध्यान से, इनको कैसे करने पड़ा थे ना, देखो इनको कैसे करने पड़े थे, जब भी आगे लिखे मिल जाए बार है ना, इस पे जो बार बार नहीं कहला, जो मेंटिसा देखो माइनस मानी जात, क्या मानी जात माइनस, देखो लिख दो आगे माइनस के, और ये लिखो 83 लिख दो ऐसे, और इनको अगर चाहो तो ऐसे प्लस में लिख सकते हो 8.3, ठीक है। फिर इनको लिखो -6 प्लस 7 4, अब देखो अपन जी माइनस माइनस के जुड़ जाए तो कितनी -10 हो जाए, प्लस
जी जोड़ दे जल्दी से, जोड़े कितने हो जाए, जोड़े तो 7 और ये जोड़ो कितने बन जाए, कितने 15। तो 15 बने ना, तो एक अंक बाद पॉइंट आगे जाए, तो पहले एक काम करो, ऐसे तो लिखा ही ले, ठीक है पॉइंट है ना, 2 अंक बाद है, तो ये तो ए में से घट जाए, तो घटाओ जल्दी से, तो कितने आ जाए, उनको ऐसे लिख सकते हो -10 है ना, प्लस ये 5 7, तो ये घट जाए तो 9 माइनस की, प्लस 5 7, फिर ये पे सेम लग जाए, फिर से ऊपर जो है जो ना, तो -0.57 ये लग जाए ना। देखो सबसे पहले देखो, आपने अभी तक बार देखे हुई है हमेशा दशमलव के बाद, और इस सवाल में क्या है, दशमलव के पहले ये बार दिख रहा है आपको, दिख रहा है, तो इस बार को मतलब है आपको माइनस मान लेना, इसको -0.89, ठीक है, फिर प्लस इसको माने अपन माइनस, तो इसको भी अपन माइनस मान लें, तो लिख दे -1, फिर 0.03 माने, अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हो -2 प्लस 0.89 -1 प्लस इसको लिख सकते हो 0.3, तो ये माइनस माइनस जुड़ जाए हो जाए -3, और जी प्लस प्लस की जुड़ है तो 0.92 हो जाए। अब आप देख रहे हो अब तो है नहीं है कुछ, तो डायरेक्ट अपन जब प्लस तो भूल ही जाते हैं है ना, तो इस पे लगा दें माइनस, हमारा माइनस है जो, तो बार के रूप में, और 0.292 ये इसको आंसर हो जाए, किस ऑप्शन में दिख रहा है, थर्ड वाले, ये आंसर हो जाए। बताओ क्लियर है, ये बार दिख रहा है ना जो आपको, इसको माइनस मानना है, तो -0.43, ठीक है, फिर इसको माने -19.48, फिर इसको -29 है ना, और 48, तो देखो जी माइनस 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 जुड़ गए हैं, तो माइनस 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 जोड़े कितने हो जाए, जोड़े इनको कितने -61, फिर लग जाए पॉइंट, फिर इनको जोड़े 43 48 और 68, तो बने कितने 159, 2 अंक बाद पॉइंट है, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दे, तो ये पॉइंट कहाँ जे आगे जे, तो ऐसे लिख दो इनको -61 प्लस 1, कितनी लिखे अपन इनको +1, ऐसे ऐसे प्लस लिख सकते हो, +1 और 0.59, प्लस माइनस का हुई है, माइनस हुई है, तो इनको घटे हैं तो कितनी -60 59, और जी बार को फिर से अपन ले जाए कहाँ, माइनस को बार के रूप में लिख देंगे 59। अब देख ले हल्को तरीका ही है उन क्वेश्चनों को करने का ना, जो मेंडिसा को रूल्स होते हैं, तो अगर आगे कहा कि जी है नहीं आपके सब्जेक्ट में, जी आगे अगर आ रहे हो तो एक बार मतलब नहीं होता, जो अपन पढ़ के आए, एक बार नहीं, एक मतलब होते हैं मेंडिसा मतलब माइनस, क्या होते हैं माइनस, क्योंकि पहली बात तो तुम खुद समझो, तुम अपन इतनी सारी बैठी, कभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि रिपीटेशन हो जाए ना, तो जी हमेशा क्या होता है माइनस होता है, क्या होता है माइनस, आप जैसे एक पे और सर्च कर वो चाहो तो हम आपको जानकारी बता दे रहे, मगर कोई महत्व नहीं है, जो हम बता रहे इतने ही रखियो ना, कि आपको जो पता करने के, अगर पॉइंट के पहले अगर है ना, हम क्या बोलो को मैं ऐसे बोल नहीं सकता बार हो है ना, कुछ भी, तो आप जो ध्यान रखो पॉइंट के पहले अगर कोई ऊपर लाइन खिंच रही तो वो माइनस होते हैं, क्या होते हैं माइनस, तो देखो ध्यान से सबसे पहले ना इसको लेके माइनस के 23.89, और देखो जी माइनस पहले से माइनस ही आए तो क्या हो जाए प्लस, एक बन जाए 12 और 0.54, ठीक है, तो जी माइनस प्लस घटे तो माइनस के 11 पॉइंट जी जोड़ दी 143, कितने बन गए हैं 143, 2 अंक बाद पॉइंट लग गए, ये प्लस माइनस हुई है तो माइनस कितने 10 प्लस 43, देखो लिख दो 10, ये ऊपर पहुंच जाए -0.43, ठीक है। देखो सबसे पहले इनमें देखें अपन सवाल देखें, तो कॉमन देखो इसमें कॉमन कौन सी चीज 4.7, इधर कितने बचे हैं 5 3, फिर इधर 4.7 निकल गए हैं, तो इधर 0.47, तो ये 4 7 कोष्टक के बाहर कुछ नहीं गोड़ा मान जाता, इनको जोड़े तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लेके ऐसे जोड़ हैं जब आप, तो कितने हो जाए 100 हो जाए, कितने हो जाए 100 हो जाए, 2 अंक बाद पॉइंट लगे तो कितने हो जाए एक को जब गुणा हुई है तो डायरेक्टली 4.7 ये आंसर हो गया, क्लियर, इनको जोड़ दें ना, जोड़ हो तो कितनी बने 100 बने, तो पॉइंट के बाद होती नहीं है वैल्यू, है ना, कॉमन लेने पड़े आपको, कॉमन देखें, कॉमन कौन देख रहे हैं 3 1.3, इधर बचे 5
0.7 प्लस इधर 4.3, 1.3 इंटू ये जोड़ है अपन 5.7 में 4.3 जोड़ है, अंक जो कितने बन जाए 100, मगर एक अंक बाद पॉइंट लगे हैं तो कितने आए 10, और जब 10 को गुणा हुई है इसमें तो आप 130 बने और एक अंक बाद पॉइंट लग जाए, कितने आंसर आए 13 है, ना कि 1.3। देखो सबसे पहले अपन इनको लिखे पॉइंट, ये सेम लिख दी 999। अच्छा पॉइंट के बाद जीरो की तो वैल्यू मात्र को उतनी हटा दें जीरो, ठीक है हटा दें। फिर इसको लिखो 0.3333, कितने टाइम है 33 है ना, कितने टाइम है 5 टाइम, लिख दें। अब देखो जब पॉइंट हटे हो 1 2 3 4 तो कितने 1 2 3 4, इधर कितने 5, तो 1 2 3 4 5 हो गए, पॉइंट से पॉइंट का हो जाए कैंसिल। अब देखो ध्यान से, ये तो कटे ही 4 जीरो से 4 जीरो, एक जीरो ऊपर बचा ओनली, ठीक है। फिर इसको काट है तो ये एकम हो जाए तिया, कितने टाइम कर रहे हैं 3 टाइम कर रहे हैं, कितने टाइम, ये 3 गुना दिख रहा है और 10 को गुणा हुई है तो कितने आ जाए 30,